हाय एवरीवन, वेलकम इन गुरपुष्प ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ अपने प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स हैं वो शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने मेरी प्रेगनेंसी सीरीज़ वाली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने आपके साथ एक प्रेगनेंसी जर्नी शेयर की थी अपनी। उसमें भी कुछ कुछ सिम्टम्स तो मैंने बता दिए थे, लेकिन प्रॉपर जो अभी डिटेल्ड वीडियो है वो मैं अब आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपके साथ अपने जो भी मुझे सिम्टम्स फील हुए, 6 सिम्टम्स मैंने नोटिस किए हैं, मैं आपके साथ वो सारे शेयर करने वाली हूँ। और आप इस वीडियो को जेंडर बेस्ड ना लें, ऐसा ना समझें कि ये जेंडर से रिलेटेड वीडियो है। ये सिर्फ एक फ़न के लिए है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं भी देखती थी वीडियोस। देखिए, जब बच्चा आना होता है तो वो तो भगवान की देन होता है, आपको जो भी मिले। अगर कोई हमारे जैसा हो जिसे इतनी लेट मिल रहा है बेबी, मैंने तो, जैसे आपने अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो आपको पता होगा कि मैंने तो 8 साल बाद कंसीव किया था। हमारे जैसा हो उसके लिए तो लड़का हो लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस एक हेल्दी बेबी चाहिए। तो मेन मोटिव तो हर पेरेंट का वही होता है। लेकिन हाँ, क्यूरियोसिटी भी होती है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे क्यूरियोसिटी नहीं होती थी ये जानने का कि अंदर बॉय है या गर्ल है। बस इस वीडियो को आप एज ए फन लें, क्योंकि हर बॉडी की सॉरी हर लेडी की बॉडी जो है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। मे बी जो मैं सिम्टम्स आपको बताऊं उनमें से एक दो आपके साथ मैच हों, बाकी ना भी मैच हों। तो इसीलिए बस इसको एज ए फन लें वीडियो को और देखें कि आपके और मेरे कौन कौन से सिम्टम्स हैं वो जो रिलेट करते हैं। तो चलिए, तो आपके साथ अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सिम्टम जो था मेरा वो था वॉमिटिंग। स्टार्टिंग से ही मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। जैसे ही मुझे मतलब जैसे ही हमें पता चला कि मैंने कंसीव कर लिया है तो साथ ही मुझे वॉमिट स्टार्ट हो चुकी थी। डॉक्टर फर्स्ट विजिट हमारी डॉक्टर से होनी थी अभी, उससे पहले मुझे वॉमिट स्टार्ट हो चुकी थी। तो वहाँ वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे एक टैबलेट भी दी थी कि आप खाना खाने से पहले आप इसको खाना टैबलेट को। तो मैंने 1-2 दिन ही वो टैबलेट खाई, उसके बाद मैंने नहीं खाई। बिकॉज मुझे वॉमिट ऐसे नहीं होती थी कि जैसे मैं खाती थी मुझे एकदम से खाया पिया मेरा निकल जाता था। मैं कभी कभी मुझे होती थी वॉमिट, और होती थी तो एक्सट्रीम वाली होती थी। जैसे दूध है, दूध में मॉर्निंग में लेती थी तो मुझे पच जाता था, मैं पी लेती थी। अगर मैं वो इवनिंग में लेती थी तो वो एकदम जैसे दही जैसा बन के निकल जाता था बाहर। और कभी कभी मुझे बैठे बैठे हो जाती थी वॉमिट, कभी होती थी कभी नहीं होती थी, ऐसा था मेरे साथ। ऐसा नहीं बोलूँगी कि ऑल टाइम ही होती रही, बट हाँ होती थी। दिन में 1-2 बार होती थी। कई बार तो ऐसे खाली खाली पेट ही हो जाती थी, जैसे बैठे बैठे अभी मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रही हूँ तो मुझे एकदम से ऐसे ऐसे होता था कि उल्टी जैसा कुछ आ रहा है, तो पानी पानी सा निकलता था। तो ऐसा मेरा ये फर्स्ट जो सिम्टम था तो ये था। सेकंड सिम्टम जो मुझे फील हुआ वो था हेयर फॉल। फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही मुझे इतना हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था होना, और ऐसे लग रहा था कि मैं गंजी हो जाऊंगी। इतना ज़्यादा हेयर फॉल था, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं ऐसे अपने बालों में हाथ लगाती थी तो इतने सारे बाल आ जाते थे। रात को सो के उठती थी, जैसे ही नेक्स्ट डे कॉम्ब करती थी तो इतना इतना गुच्छा भर के बालों का निकलता था। तो ऐसा मुझे पता नहीं क्यों हुआ। सुना तो मैंने यही है कि जब प्रेगनेंसी के बाद पोस्टमार्टम आपका टाइम होता है तब आपको होता है हेयर फॉल। पर मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ, या इंटरनल बॉडी में कोई वीकनेस थी, एनी रीज़न वो तो भगवान ही जाने क्या था, हेयर फॉल हुआ। डॉक्टर को भी मैंने बताया था तो बोले कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा बाद में। थर्ड सिम्टम जो मुझे फील हुआ वो था ऑर्डर और स्मेल का। जैसे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, फोर्थ सेमेस्टर की तरफ हम लोग बढ़े तो मुझे वॉमिट बंद हो गई। धीरे धीरे मुझे जो खाया पिया है वो लगने लगा, और मेरा फोर्थ और फिफ्थ मंथ आराम से गया। जैसे ही हम 6 मंथ में एंटर हुए तब मुझे स्मेल आने लग गई। स्मेल हर किसी को अलग अलग आती है। किसी को जब कोई आटा गूंथता है उसकी स्मेल आती है, किसी को तेल की स्मेल आती है। मुझे लहसुन और प्याज है ना जो, उसकी स्मेल बहुत ही एक्सट्रीम में आती थी। कोई काटता था तो मुझे स्मेल आती थी उसकी। और अगर सब्जी भी मैं खाती थी ना, जबकि उसमें पका हुआ होता था वो भी मुझसे खाई नहीं जाती थी सब्जी।
तो उसके बाद से फिर मैंने इतनी ज़्यादा जब वो बढ़ गई तो फिर मैंने अपने लिए अदरक और टमाटर का ही मैं छौंक लगाती थी सब्जी का और वही खाती थी। और थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी में मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ वही खाया कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वही बना लिया करो, स्पेशल कुछ नहीं है बनाने के लिए, कि मेरे लिए ऐसा नहीं है कि तुम स्पेशल बनाओ। तो हम बस बिना टमाटर सॉरी बिना अनियन और गार्लिक के ही सब्जी बनाते थे। फोर्थ सिम्टम है क्रेविंग का। क्रेविंग मैं आपको बताऊं कि मुझे ज़्यादा क्रेविंग तो बिल्कुल नहीं हुई। जैसे होता है ना किसी को आइसक्रीम खाने का मन करता है और एक्सट्रीम में करता है मन, ऐसा मेरा किसी चीज़ के लिए क्रेविंग नहीं हुई। हाँ, मुझे एक बार फर्स्ट टाइमेस्टर में पाव भाजी खाने का मन किया था, क्योंकि उस टाइम स्टार्टिंग में मुझे वॉमिट वगैरह होती थी। जैसे जैसे मेरी कम होने लगी तो एक दिन मेरा मन किया कि मैं पाव भाजी खाऊं, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि पाव भाजी लेके आइए। तो उस टाइम पे कोविड इतना था तो उन्होंने मुझे घर पे ही बना के दी थी। और थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने एक दो बार ही ये गोलगप्पे जिसको पानी पूरी वगैरह बोलते हैं वो खाया होगा, एक दो बार। ऐसे कोई क्रेविंग नहीं हुई, पर ऐसे एक दिन मन किया कि चलो खा के आते हैं। तो फिर पास में हमारे शॉप थी, हमने वहां पे खाया। और उस टाइम पे हम लोग डरते भी थे क्योंकि कोविड इतना था और इतने टाइम बाद हुआ था। हम इतने हैप्पी थे कि हमें ये था कि अब सब कुछ अच्छे से हो जाए, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इसलिए शायद जो मेरी इनर सोल है वो पहले से ही प्रिपेयर्ड थी कि अभी बस हेल्दी हेल्दी खाना है। तो मुझे अंदर से कोई ज़्यादा क्रेविंग नहीं हुई किसी चीज़ की। ज़्यादा एक्सट्रीम वाली क्रेविंग तो मुझे कोई नहीं हुई, जैसे होता है कि ये चीज़ खानी ही खानी है, मतलब रेगुलरली आप खाते हो, कंटिन्यू आप खाते हो, ऐसी मुझे क्रेविंग कोई नहीं हुई। वैसे अगर मैं बोलूँ तो मुझे, वैसे मैं नमकीन खाने की पसंद हूँ, मीठा मुझे बहुत कम पसंद है। पर उस टाइम पे मुझे मीठा अच्छा लगने लगा था। जैसे मैं दलिया बना लेती थी मॉर्निंग में और मीठा मीठा ही दलिया खाती थी मैं, और मुझे अच्छा भी लगता था वो। वरना मैं कंटिन्यू ऐसे नहीं खा सकती, जैसे कोई डेली मुझे बोल दे कि आप दलिया खाओ। पर उस टाइम पे मैंने स्टार्टिंग में बहुत खाया दलिया, क्योंकि मुझे मीठा खाना अच्छा लगता था। तो दूसरी जो चीज़ मुझे उसकी एक दो बार पीने का मन किया वो था गन्ने का रस। गन्ने का रस पीने का मुझे मन किया, और वो भी स्वीट में ही आता है, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मुझे स्वीट की क्रेविंग हुई। और हाँ, थर्ड चीज़ जो मैंने खाई वो मैंने गोभी के पराठे बहुत खाए। गोभी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी, जबकि मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं बनाती हूँ। तो मैंने गोभी के पराठे बहुत बना के खाए। उसमें जिंजर, हरी मिर्च और अजवाइन उसको कूट के डालती थी और उसको ग्रेट कर लेती थी, फिर उसकी फिलिंग करके मैं वो खाती थी। और वही मैंने बस खाया है ज़्यादा। फिफ्थ जो सिम्टम्स है वो है मूड स्विंग्स। तो मूड स्विंग्स मुझे ज़्यादा नहीं हुए। किसी को, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं या गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे रोना आता है, ऐसा मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। हमने, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हमने इतने टाइम बाद कंसीव किया था, तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश थे। हम बस यही प्रे करते थे कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो मूड स्विंग्स मुझे ऐसे कुछ नहीं हुए। और सिक्स्थ जो लास्ट है सिम्टम वो था मुझे स्वेलिंग का। जैसे ही मेरा 8th मंथ स्टार्ट हुआ तो मुझे हल्की हल्की स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो गई मेरी बॉडी पे। पाँव से स्टार्ट हो गई थी, मेरे पैरों पे थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो गई थी, फिर धीरे धीरे बढ़ती गई। और जैसे मेरा 9th मंथ लगा तो फिर मेरी ओवरऑल बॉडी में भी वो दिखने लगी, फेस भी काफ़ी हैवी लगता था। और जिसकी वजह से ही फिर डॉक्टर ने मुझे सिजेरियन है वो सजेस्ट किया था। वो बोल रहे कि वाटर लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा हो रहा है। तो ये थे मेरे 6 सिम्टम्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। मे बी इनमें से कुछ आपसे मिलते होंगे, कुछ नहीं मिलते होंगे, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक दें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। बस आपकी जो सब्सक्रिप्शन होती है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है कि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लाएं। तो जल्द ही मिलती हूँ आपको एक और न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्प्रेड पॉजिटिविटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।